मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स क्या करना है, फाइंड आउट करना और जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर किस बेसिस पे सही है और किस बेसिस पे गलत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10A की वैल्यू हमेशा ऑलवेज भी होता है, हमेशा लेस देन 1, यानी 10A की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसका वैल्यू हम आप लोगों को पहले दिखा देते हैं कि क्या 10A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है या बड़ी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये टेबल है। 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। 10 जीरो की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं 10 0 0 होता है। ये 10 30 का वैल्यू है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 45 की 1 और 10 60 की √3। तो हम लोग देख रहे हैं 0 से बढ़ रही है, 0 से देख रहे हैं यहाँ 1 हो रहा है, फिर यहाँ √3 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। उसके बाद अपरिभाषित लिखा हुआ है। इस अपरिभाषित का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसी को हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 10A की वैल्यू क्या हो रही है कि 0 से इंक्रीज हो रही है, यानी 0 से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा 1 से छोटी नहीं होगी। ये 1 से क्या है कि ये 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये पहला क्या हो गया हमारा, ये पहला नंबर क्वेश्चन ये हो गया फॉल्स। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेक A बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या किसी वैल्यू ए के लिए सेक बराबर 12/5 पॉसिबल है, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू पहले देख लेते हैं कि सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ। अगर हम इस रेशियो की बात करें कि 12/5 यानी 12/5 को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 5 टू द 10, यानी इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा 2 पॉइंट कुछ कुछ इसकी वैल्यू होगी, जो कि 2 से क्या है, बड़ी है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि सेक की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, एग्जिस्ट कर रही है 2 से बड़ी, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं सेक। तो यहाँ सेक की वैल्यू अगर हम लोग देखें सेक, तो देखते हैं सेक की वैल्यू क्या है, सेक 0 की 0, फिर सेक 30 की वैल्यू है ये, फिर ये है 45 की वैल्यू और ये 60 की वैल्यू 2 है, और फिर 2 से क्या है परिभाषित। हम लोग देख रहे हैं कि 1 से ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेक की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होके अपरिभाषित तक जाती है। इस अपरिभाषित को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी मिस होता है नॉट डिफाइंड। वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसको हम लोग शो अप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सेक A बराबर 12/5 है। 12/5 मीन्स क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये एग्जिस्ट करती है वैल्यू, इसीलिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। ये जो cos A है ये एब्रीविएशन यूज्ड है, मतलब यूज किया गया है किसका, संक्षिप्त, कॉसकेंट का ये संक्षिप्त है या किसी और का है। तो हम लोगों को पता है कि कॉस ए जो है कोसाइन का है। इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि साइन की बात करें, कॉस की बात करें, तो कॉस क्या होता है, कॉस का होता है कोसाइन। उसके बाद हम लोग अगर बात करें टेन का, तो उसका टेंजेंट का होता है टेन। उसके बाद कॉसकेंट का होता है आपका, कॉसकेंट का हो जाएगा कॉसेंट, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो cos A है इसका नहीं, कॉसकेंट का नहीं है, ये कोसाइन का एब्रीविएशन है, इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, तो cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये जो cot A है अपने आप में अगर इसको हम लोग सेपरेट कर दे, cot को और A को अलग कर दे, तो अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा कि ये इसके साथ प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है। कॉट अपने आप में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉट का मतलब अपने आप में कुछ नहीं होता, इसलिए कॉट है ये क्या है, एक एंगल है, इसीलिए जो है ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता। ये एक क्या है कि कंप्लीट डेटा है कॉट है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा।
तो जो साइन थीटा होता है तो साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या शो हो रही है कि 4/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी। इसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू। तो उस कंडीशन में हम लोग साइन की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या नहीं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको कैसे याद रखेंगे वो भी। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू वो 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से इसकी वैल्यू 1 तक जा रही है। बेसिकली साइन की जो वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू वो ये होती है -1 से लेके -1 से क्या होगी, बड़ी और बराबर, यानी साइन थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये क्या होगा 1 के बराबर और 1 से छोटा प्लस। तो इसका रेंज ये होता है, ठीक। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 4/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 डेसिमल कुछ आएगा, इसीलिए 1 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है इसके आगे एक्सरसाइज 8.2, तो उसमें करेंगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेसिकली मेरे पास सिर्फ ये जो इंग्लिश मीडियम का ही बुक है, इसीलिए मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही क्या करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है नहीं। तो मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।